एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम पीएचडी एडमिशन में एक नेशनल लेवल के टेस्ट की बात करने वाले हैं। ये है आपका VVET। ये टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाता है पीएचडी के लिए, जो कि आपका संस्कृत में होता है। संस्कृत सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट से में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये आप टेस्ट दे सकते हैं, जिसको हम VVET कहते हैं। तो इस बार का VVET तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कंडक्ट कराने वाला है 2021 के लिए, और लास्ट डेट इसकी 12 दी गई है। अगर आप 12 तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो भी आप 22 तक लेट फ़ी का पेमेंट करके फॉर्म फिल कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं संस्कृत के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे जितनी भी नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी हैं उसमें पीएचडी करने के लिए आप यहाँ से ये नोटिफिकेशन आपके लिए, अगर आप नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो टेस्ट होगा आपका, ये तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय करवाएगा और बाकी सारे इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं सारी डिटेल्स। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है thedynamicstudy.com पे, और उसके बाद आपको क्लिक करना है पीएचडी एडमिशन पे। पीएचडी एडमिशन पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की ये जो 3rd नोटिफिकेशन है ये हमारी नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी की है। इस पर क्लिक कर लीजिए। तो ये जो टेस्ट है आपका, जिसको बोलते हैं आपका VVET टेस्ट, तो ये टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं तिरुपति नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति कंडक्ट करा रही है। और यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। साहित्य है और योग से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं आपके, न्याय फिलॉसफी सब्जेक्ट हैं, अद्वैत सब्जेक्ट है, वेदांत है, इस तरीके के सारे सब्जेक्ट्स आपके, मीमांसा है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके अवेलेबल हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ एजुकेशन सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, इस चीज़ का भी आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कब आप इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट इसकी 12 दी गई है। अगर 12 को नहीं अप्लाई कर पाते हैं तो 22 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं विद द पेमेंट ऑफ लेट फ़ी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे वेल इलेबोरेटेड है कि किस तरीके से क्या सब्जेक्ट वाइज आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। तो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए। तो अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं हैं तो आपको एग्ज़ाम देना है। हाँ, एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप MPhil हैं संस्कृत सब्जेक्ट से तो भी आपको एग्ज़ाम देना होगा, आप एग्जेम्प्टेड नहीं होंगे यहाँ पर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस भी बताया हुआ है कि किस तरीके से एप्लीकेशन आपको फिल करना है, प्रोसेस क्या है, ये भी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। सिलेक्शन प्रोसेस भी बताया गया है कि मेरिट के बेसिस पे होगा, और उसके बाद फिर टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर लीजिए। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दी गई है, इसको अच्छे से आप पढ़ लें अगर आप अप्लाई करने वाले हैं। तो आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच।